हरियाणा में चुनावी शोर जोर पकड़ रहा है। सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के बजाय अब लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी पार्टी ने सैनी को नई सीट से चुनाव लड़ाने का दांव खेला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब करनाल से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तो पार्टी ने सैनी को इस सीट से जून में उपचुनाव लड़ाया था। अब 3 महीने बाद सैनी नई सीट से चुनावी मैदान में दिखेंगे। हालांकि ये इलाका सैनी के लिए नया नहीं है। वे मुख्यमंत्री बनने से पहले कुरुक्षेत्र से सांसद थे। लाडवा सीट भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में आती है। ऐसे में सैनी को लेकर बीजेपी का प्लान भी समझना जरूरी है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने पर पूरा फोकस कर रही है। बुधवार को पार्टी ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। करनाल से इस बार जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। संगठन ने 40 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सूची में 8 मंत्रियों, 9 विधायकों और 5 पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जबकि 3 मंत्रियों, 5 विधायकों और 4 पूर्व मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं। जिन मंत्रियों के टिकट कटे हैं उनमें रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल है। नायब सिंह सैनी की जाटलैंड में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे ओबीसी नेता हैं। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल सीट खाली हुई तो सैनी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस के सरदार तरलोचन सिंह को 41,483 वोटों के अंतर से हराया था। टिकट घोषणा के पहले सैनी खुद बार बार करनाल सीट से चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 30 अगस्त को करनाल में बड़ा रोड शो भी किया था और करनाल की भूमि को नमन किया था। करनाल को खट्टर का गढ़ कहा जाता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने हफ्ते भर पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि उन्होंने कहा था कि सैनी इस बार लाडवा से मैदान में उतरेंगे। फिलहाल सैनी की सीट बदलने के पीछे कई चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी ने करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट दिया है। वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। कुरुक्षेत्र को नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ उनकी संगठन से लेकर इलाके में खासी पकड़ है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एक तरह से सैनी के घर वापसी की है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सेफ खेल रही है, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। विपक्ष का तर्क है कि सैनी 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, 2009 में हार गए और 2014 में जीत हासिल की। बाद में खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नारायणगढ़ सीट से चुनाव हार गई थी। माना जा रहा है कि पार्टी ने सैनी को इस बार विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र से उतारने के पीछे रणनीति के तहत निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र में सैनी का घर थानेसर इलाके में आता है। वो मूल रूप से अंबाला के रहने वाले हैं। सैनी के सामने नई चुनौतियां हैं। न सिर्फ खुद जीत हासिल करना है, बल्कि बीजेपी सरकार की हैट्रिक के लिए ताकत झोंकनी है। सैनी को 2023 में पार्टी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया। दिलचस्प बात यह है कि 10 साल के अंतराल में सैनी लगातार चौथी बार अलग सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सैनी ने 2014 में अंबाला की नारायणगढ़ सीट से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 2024 में सैनी करनाल सीट से विधानसभा उपचुनाव में उतरे और वहां भी उन्हें जीत हासिल हुई। अब 3 महीने बाद वो फिर से नई सीट लाडवा से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।